अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन। ज़ालिका नतलूहु अलैका मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। दो आयतें हैं ये 57-58। तर्जुमा ये है तफसीर अहसनुल बयान का, ठीक है। लेकिन ईमान वालों और नेक आमाल वालों को अल्लाह उनका सवाब पूरा पूरा देगा और अल्लाह ज़ालिमों से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, मोहब्बत नहीं करता। ये जिसे हम तेरे सामने पढ़ रहे हैं, आपके सामने पढ़ रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आयतें हैं और हिकमत वाली नसीहत है। ये आयत हैं जिसका तर्जुमा आयतें हैं, ये नसीहत है हिकमत वाली, ठीक है। हम तिलावत कर रहे हैं अलैका, आप पर, आपके सामने। व अम्मल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, जहाँ भी ईमान की बात आई है तो ईमान तो लाजमी बात है कि असल है, असलुल उसूल क्या है, वो ईमान है। बाकी सब फ़ुरू हैं, उसके बाद हैं, ठीक है। ईमान लाने के बाद अगर अमल का मौका नहीं मिला, आप ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद किसी भी अमल से पहले आप इंतकाल कर गए तो अल्लाह ताला आपको अपने रहमत से जन्नत अता कर देगा। क्यों? ईमान सबब है अल्लाह ताला की रज़ा का, और फिर उसके बाद सारे अमाल हैं। अगर आप अमाल करते रहें, अच्छे अच्छे काम करते रहें, ईमान ना लाएं, तो फिर ईमान अल्लाह के नज़दीक आपका ये अमल भी ईमान ना होने की वजह से, क्योंकि ईमान नहीं है तो ना तो आपका ये अमल कबूल है ना आपका ईमान कबूल है। क्यों? इसलिए कि आपका ईमान है ही नहीं ना। आपने अच्छे अच्छे काम तो किए लेकिन आपका ईमान ही नहीं है। सबसे पहले शर्त क्या है? वो जो ईमान लाए, ईमान लाना पहली शर्त है, ठीक है। पहले ईमान लाना है, और ईमान लाना क्या है? पहले यकीन करना है अल्लाह की बातों पर और अल्लाह ताला के जो रसूल अलैहिस्सलाम है उनकी बातों पर, कि वो सच्चे हैं। उन्होंने जो कुछ भी बयान किया वो अल्लाह की तरफ से बयान किया, अपनी तरफ से कुछ भी बयान नहीं किया। हमारे यहाँ इसमें भी दो कहना चाहिए कैटेगरी हैं, और दोनों ही इफ़रात और तफरीद का शिकार हैं। एक तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर और कुरान पर भी सही से ईमान नहीं रखते। सही से ईमान ये है कि अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, यानी ऐसे ईमान में दाखिल हो जो तुम्हारे लिए किफ़ायत कर जाए, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो एक तो उनको पूरी की पूरी बातों पर यकीन ही नहीं है। सबसे बड़ी उसमें मेन वजह ये भी है कि वो कुरान को पढ़ते भी नहीं हैं, ठीक है। और बहुत से पढ़ते भी हैं तो ज़ाहिर शैतान तो हमारे साथ है ना। और एक वो कैटेगरी है, एक वो है कि वो बुज़ुर्गों और वलियों को, मतलब बुज़ुर्ग तो वाकई बुज़ुर्ग ही होते हैं, वली तो वाकई वली ही होते हैं, लेकिन जो एक बना लिया गया है, ये भी बुज़ुर्ग हैं, ये भी बुज़ुर्ग हैं, ये भी बुज़ुर्ग हैं। अब हमें पता कोई नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर है उनको बुज़ुर्गी का सर्टिफिकेट दे के फिर उनको हम जो है क्या करते हैं कि उन पर ऐसे उनके लिए हम अजाइबात, आप कह लें करामात के नाम पर, आप मोजज़ात भी कह सकते हैं, ऐसे फिट कर दिए गए उन पर कि उस पर ही ईमान ले आते हैं। कोई कहता है कि हमारे पीर साहब जब पैदा हुए बचपन में तो बचपन में ही बोलना शुरू कर दिया, ऐसी ऐसी बातें की, हमारे पीर जो है इतने लोगों को बख्शवाएंगे। मतलब तरह तरह की आप बातें पढ़ें तो आपका दिमाग जो है ना घूम जाए कि आखिर लोगों का अक़ीदा है क्या। तो असल बात है ईमान लाना। अल्लाह के नज़दीक जो प्यारा है, जो चीज़ यानी सबसे ज़्यादा प्यारा अमल है वो है ईमान लाना। ईमान लाना सबसे पहले आप सीखिए ईमान। अब आप सारी चीज़ें तो दुनिया के सीखते हैं, ईमान लाना क्यों नहीं सीखते? आप देखें, हम अपने दौर में मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि आप ये गौर कीजिए कि हमने सीने को फाड़ कर और उसको सी दिया, दिल को बाहर निकाल कर उसको ऑपरेट कर दिया, ठीक है। उसको ऑपरेशन करके फिर अपनी जगह फिट कर दिया, तो सीख लिया हमने। सीखा तो वही ज़ाहिर है कि जो अल्लाह ने अक़ल दी थी उसी दायरे में सीखा, लेकिन सीख लिया ना, ये तो हमें आ गया, इसको हमने सीख लिया। आँख का ऑपरेशन किया, आँख को फिट कर दिया, आँख को सही कर दिया, उसका मोतिया भी निकाल दिया, जाला भी निकाल दिया, जो कुछ भी थे उसमें सब कुछ निकाल दिया, सीख लिया। तो ईमान क्यों नहीं सीखा? ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये अपने तई मेरी अपनी खुद जिम्मेदारी है, फ़ी नफ्सिही, कि मैं ईमान को सीखूं, मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मुझे इतनी अक़ल दी है, इतनी अक़ल वदियत की गई है मुझे कि मैं ईमान को सीख सकूं, ठीक है।
अगर आप किसी और गिरोह में पैदा हुए हैं, कि अगर आप मुसलमानों के गिरोह में नहीं पैदा हुए, अगर आप मुसलमान घराने में नहीं पैदा हुए, फिर भी अल्लाह ने आपको इतनी अक्ल वदियत की है कि आप ईमान को सीख सकें, जब भी तो आपसे बाज़ पुरस है, वरना अल्लाह तो जुल्म से पाक है। तो जो लोग ईमान नहीं लाते, ठीक है, ऊपर पहले उसका जिक्र हो चुका था, उनका तो कोई मददगार नहीं है, वो अल्लाह के महबूब नहीं है जो ईमान नहीं लाते। ठीक है, फरमाया कि अल्लाह ने जालिमों को, अल्लाह ताला जो जालिम है अल्लाह उनको पसंद ही नहीं करता। ला युहिब्बु, अल्लाह उनको पसंद नहीं करता। यहाँ मोहब्बत का तर्जुमा है, आप मोहब्बत कर लें कि मोहब्बत नहीं करता, लेकिन अल्लाह उनको पसंद भी नहीं करता जो लोग जालिम हैं। जालिम कौन? सबसे बड़ा जालिम वो है जो ईमान न लाए, सबसे बड़ा झूठा वो है जो ईमान न लाए, सबसे बड़ा नाफरमान वो है जो ईमान न लाए, सबसे बड़ा खाइन वो है जो ईमान न लाए, सबसे बड़ा धोखेबाज वो है जो ईमान न लाए, सबसे बड़ा महबूब पसंदीदा वो है जो ईमान लाए। क्यों? ईमान सबब है महबूबियत का। ठीक है, ईमान क्या है? ईमान एक सबब है महबूब बनने का। और मबगूज़ बनने का सबब क्या है? मबगूज़ बनने का सबब यह है कि ईमान न लाए। ठीक है, तो उस पर अल्लाह गज़बनाक है। हम आपको सुनाते हैं, हम आप पर पढ़ते हैं, ये कुरान की हिकमत भरी आयात हैं, नसीहत हैं, इसको पढ़िए, इसको समझिए, इसको फैलाइए। अल्लाह ताला आपको सुनाता है, हमें सुनाता है कि देखो कुरान की तिलावत करो, आओ तो सही, तलाश करो, तलाश बसियार के बाद आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, अगर आप उस घराने में पैदा नहीं हुए जहाँ के दीन का सीखना आपके लिए आसान हो, तो फिर भी आपने बहुत सारी चीज़ें वो सीखी जो आपके लिए सीखना आसान नहीं थी। आप डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर बन गए और पता नहीं क्या क्या बन गए। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आप जो है मैनेजर बन गए, आप जो है डायरेक्टर बन गए। ठीक है, आप बहुत कुछ बन गए। आप सोचिए थोड़ी देर कि आप बहुत कुछ बनने, तो क्या सारे ये मौक़े आपके पास पैदाइशी तौर पर थे क्या? यकीनन आप घर से बाहर निकले हैं, आपने इन सब चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत और मशक्क़त की है, तो ईमान के लिए क्यों नहीं भाई? आपने जब पैदाइश के बाद आपने ये क्यों नहीं, जब होश संभाला तो ये क्यों नहीं सीखना पसंद किया कि आखिर को तो मैं एक इंसान हूँ और हमारी हर चीज़ हम देखते हैं कि वो आर्जी है। आर्जी इस तरह नज़र नहीं आती क्या? अगर आप डॉक्टर हैं तो आप देखते नहीं कि कितने जवान आते हैं आपके पास जिनके आज़ा काम करना छोड़ देते हैं, किसी का दिल, किसी का गुर्दा, किसी की आँखें, किसी के हाथ पाँव, कोई मफलूज हो जाता है, किसी को पैरालाइज हो जाता है, जिस्म उसका बेकार हो जाता है, तरह तरह की। आप मतलब कुछ कहने की बात है क्या? तो जो डॉक्टर्स हैं जिस फील्ड में, उनको मालूम है कि कैसे कैसे जिस्म के आज़ा काम करना छोड़ देते हैं, तो क्या हमारा इस पर कोई इख्तियार है क्या? दिमागी आज़ा आप देख लें, आप दिमाग के आज़ा देख लें कि अगर वो सही काम को ना करें तो इंसान चलता फिरता एक होश व हवास के बग़ैर आपको नज़र आ रहा होता है। तो आप बताइए कि आपने सब कुछ देखा तो आपने अंदाज़ा नहीं लगाया कि इसका आखिर कोई मालिक है जिसके कब्ज़े में ये सारी चीज़ें हैं। जब तक वो चाहता है तो ये ठीक तरीके से काम करती हैं, और जब उसका हुक्म नहीं होता तो फिर ये आज़ा बेकार हो जाते हैं, फिर ये आज़ा काम नहीं करते। वही दिल जो आपका सही तरीके से काम करता है तो आप बिल्कुल फिट फाट होते हैं, लेकिन उसी दिल में अगर आप कोई कमी वाक़ई हो जाए तो फिर क्या होता है कि दिल जो है आपका सब जब सही से काम नहीं करता तो तमाम फिर पानी भरना शुरू कर देता है, खून आपका जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। क्यों? ऐसा क्यों हो जाता है भाई? ऐसा क्यों होता है? वही मैदा है आपका, वही मैदा आपका है, सही तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई ख़राबी वाक़ई हो जाए तो फिर क्या होता है? तो आपने ये सारी चीज़ें तो सीख ली, ठीक है, अब ये मैदे के लिए कौन सी दवा देनी है, इसको क्या करना है, आंतों में क्या चीज़ जो है खराश पैदा कर रही, खारिश पैदा कर रही, क्या उसके लिए दवा एडवाइस करनी चाहिए, वो सब आपने सीख लिया। तो आपने वही नहीं सीखा सिर्फ कि आखिर इन सब को कंट्रोल करने वाला इसका मालिक कौन है? आखिर तो कोई है ना मालिक, बग़ैर चलाए तो कारखाना हयात नहीं चल रहा है ना ये, तो इस हयात कारखाने को चलाने वाला कोई तो होगा, कोई तो है ना। तो चलो उसकी तलाश करते हैं, ढूंढते हैं उसको, कौन है वो, ढूंढने को तो मिल जाएगा ना, ढूंढने से सब चीज़ें मिल जाती हैं ना, मिलती हैं ना, ढूंढने से नहीं मिलती। अगर नहीं मिली तो फिर आपकी दुनिया ने इतनी तरक्की क्यों की? तरक्की करते करते आज देखें बूढ़ी हो गई है दुनिया, से बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा आ गया ना, दुनिया बूढ़ी हो चुकी है, बहुत इसने तजर्बात जमा कर लिए हैं, लेकिन खुद बूढ़ी हो गई है। तो अब आप बताइए, निकलिए, ढूंढिए, तलाश कीजिए। तो हमें ईमान लाना है किस तरह से? जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, उसकी हर बात पर ईमान लाना है। उस बात में, किसी बात में भी ना कोई शुबा करना है, ना कोई शक करना है, ना कोई तरद्दुद, बस आमन्ना सद्दकना, आमन्ना सद्दकना, समिअना व अताना।
फिर जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो आप पर ईमान लाने वालों का सही तरीक़े के मुताबिक अल्लाह ताला उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों और उसके रसूलों पर भी ईमान था। ठीक है, ये बात आप समझने की कोशिश करें कि जब अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने ऐलान नबूवत फरमाया, तो आप पर ईमान लाने वालों का सही तरीक़े के मुताबिक अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर भी ईमान था। वो रूए ज़मीन पर तशरीफ़ लाने वाले हर नबी के पैरोकार थे। क्यों, कैसे थे? वो तो आखिरी नबी पर ईमान रखते थे, तो सारे नबियों को मानने वाले वो कैसे थे? क्योंकि उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नबी हैं, जो रसूल हैं, जो उम्मी हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, ठीक है, सैयद वुलद आदम हैं, ठीक है, तमाम आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो औलाद आदम है उसके सरदार हैं, उनकी तस्दीक़ की थी, जिन्होंने तमाम हक़ की तस्दीक़ की, ठीक है, और उसके साथ क्या किया, हक़ की तस्दीक़ करने की उन्हें दावत दी थी। तो इस तरह वो हर नबी के उस उम्मत की निस्बत ज़्यादा करीब थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सबको मान लिया ना, जो उसकी मिल्लत और तरीक़े पर होने की दावेदार थी, वो सबसे ज़्यादा ये उम्मत सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, ताबिईन, ये सारे जो है वो सब कौन थे? वो सबसे ज़्यादा वो ईमान वाले थे। क्यों? इसलिए कि उन्होंने हर नबी को माना कुरान के ज़रिए से और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से। उन्होंने सब पर ईमान रखा, सबको माना, सबकी तस्दीक़ की। और जो लोग उनके दावेदार थे वो तो बहुत सारी चीज़ों के इनकारी भी हो गए। जब कुरान नाजिल हुआ बहुत सी चीज़ों को ईसाइयों ने इनकार कर दिया, यहूदियों ने इनकार कर दिया, लेकिन सहाबा कराम ने तो नहीं किया, किसी का भी इनकार नहीं किया। कुरान को माना, कुरान के साथ सबको माना, साहिब कुरान को माना, साहिब कुरान के साथ सबको माना। ठीक है, और उन लोगों ने, पहले वालों ने तो ये भी किया था एक कारनामा कि अपने दीन में तब्दीली भी कर दी थी, तहरीफ भी कर दी थी। ये भी तो कारनामा उन्होंने किया था ना, अपने हाथों से लिखते थे, सूरह बकरा में है ना, अभी कहते थे ये अल्लाह के पास से है, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। कितना बड़ा उनका यानी क्या कहता है हौसला था, अल्लाह पर झूठ घड़ दिया। फिर अगर उन्होंने तहरीफ नहीं भी की, ठीक है, अगर आप कोई देर के लिए मान लें बफ़र्ज़ मुहाल के, अगर उन्होंने नहीं भी की हो तहरीफ, उन्होंने तब्दीली नहीं भी की हो अपने दीन में, तो फिर भी तो ये कि अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के साथ साबिक़ा तमाम शरीयतों को क्या किया, मनसूख़ कर दिया, सबको मनसूख़ कर दिया। और अल्लाह ताला ने आपको ऐसे दीन हक़ के साथ मबऊस फरमाया है कि क़यामत तक जिसमें कोई तग़य्युर तबद्दुल नहीं किया जा सकता, कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। ये दीन हर दूसरे दीन के मुकाबले में मंसूर व गालिब रहेगा। ये दीन गालिब है और सब पर गालिब है और रहेगा। अल्लाह ताला ने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को ज़मीन के मशरिक़ व मग़रिब में फ़तह अता फ़रमाई। उन्होंने तमाम मुल्कों पर कब्ज़ा कर लिया, तमाम हुकूमतें उनके सामने क्या हुई, सरनगू हो गईं, और कैसर व किसरा की अज़मत व शौकत को खाक में मिला दिया। उनके ख़जाने, कैसर व किसरा के ख़जाने सहाबा कराम के कदमों में ढेर हो गए, निछावर कर दिए गए। ठीक है, आप देखें कि उनको इसकी तमन्ना भी नहीं थी। एक साहब, उनके पास क्या था, एक सोने हीरे जवाहरात के मोतियों के खूबसूरत अंदाज का बना हुआ एक ताज था। वो आए अपने घोड़े पर सवार, अपने चेहरे पर उन्होंने डाला कपड़ा, चादर डाली, और उसको लाकर मदीने के जो मैदान में कैसर व किसरा के ख़जाने पड़े हुए थे, फैले हुए थे, वहाँ उन्होंने उसको रखा। और ये जा वो जा, किसी को अपना चेहरा भी नहीं दिखाया कि कोई बताए, कोई कहे कि हाँ फला साहब थे, और वो इतने ईमानदार, ईमान वाले कि उन्होंने उसकी परवाह भी नहीं की, और लाकर उस हीरे जवाहरात का खूबसूरत सा ताज उस ढेर में रख के चले गए, और मुड़कर भी नहीं देखा, और अपने आप को किसी को दिखाया भी नहीं, पहचानवाया भी नहीं कि वो कौन थे। इसी पर शायर मशरिक़ ने कहा, नमाले गनीमत न किश्वर कुशाई, शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन। मोमिन को तो बस ये है कि अल्लाह ताला का कानून, अल्लाह ताला का दीन, अल्लाह ताला का हुक्म अल्लाह के ज़मीन पर नाफिज हो, उसका नफाज हो। उसको अपनी कोई शान शौकत थोड़ी ना चाहिए, उसको तो चाहिए कि अल्लाह के दीन का नफाज हो। उसकी खातिर वो अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए हुमा वक्त तैयार रहता है।
तो जब ये सहाबा कराम को ये नेमतें मिली, तमाम ज़मीनें जब उन्होंने फ़तह करना शुरू की, कैसर व किस्रा को उन्होंने फ़तह किया, तो जब वो सारा माल उनके हाथ लगा, उनके कदमों में ढेर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब अल्लाह की राह में खर्च भी कर दिया। उन्होंने अपने पास सजा के रखा भी नहीं, हवेलियाँ बनाई भी नहीं उससे, ठीक है, बड़ी बड़ी कारें उससे बनाई भी नहीं, ख़रीदी भी नहीं, चलाई भी नहीं, ठीक है, उन्होंने सब अल्लाह की राह में खर्च कर दिया। जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब ताला की तरफ से इसकी खबर दी थी, ठीक है, कि ज़मीन के ख़जाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिए गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आप तो चले गए और हम जो है क्या कहते हैं मज़े उड़ा रहे हैं, हमें तो वो ख़जाने हमारे कब्ज़े में आ गए वो सारे। अब आइए हम आपको कुछ मारिफ़ुल कुरान से कुछ इनके हम आपको बयान को सुनाना चाहते हैं, थोड़ी सी सुनने की कोशिश कीजिए। फरमा रहे हैं, यहाँ सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिलाता हूँ जिस पर नज़र करने से ज़रा भी अक्ल व इंसाफ हो तो इस मसले में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहती। वो ये है कि सूरह आले इमरान के चौथे रुकू में हक़ ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम साबिक़ीन जो नहीं पहले गुज़रे ज़िक्र फरमाया, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आले इब्राहीम अलैहिस्सलाम, आले इमरान सबका ज़िक्र कैसे फरमाए, एक ही आयत में इजमालन करने पर इत्तेफाक फरमाया, इजमालन, ठीक है, जुमले के तौर पर एक फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रुकू में ज़िक्र क्या फरमाया था, चौथे रुकू में जो ये कह रहे हैं अल्लाह ने वहाँ ज़िक्र फरमाया था ना कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा आदमा व नूह व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन। फिर उनकी ज़ुर्रियत का भी फरमाया, ज़ुर्रियतम बादहुम मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। उसको ये बता रहे हैं कि इजमालन ज़िक्र फरमाया, ठीक है, इक्तफ़ा फरमाया। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो 5वां रुकू शुरू हुआ उसके बाद, बल्कि 5वां नहीं, चौथे ही से आप कहिए, चौथे ही से, इज़ क़ालत इमरात इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, चौथे ही से। तो ये बता रहे हैं कि इसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयतों में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान का ज़िक्र इस बसत और तफसील के साथ, यानी बहुत वसी अंदाज में, ठीक है, तफसील के साथ किया गया कि ख़ुद ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ उनका ज़िक्र भी इतनी तफसील के साथ नहीं आया। किस लिहाज से बता रहे हैं ये कि तफसील के साथ नहीं आया, अभी आप आगे पढ़ लेंगे, ठीक है, आगे अभी आप पढ़ लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो ज़िक्र मुबारक है कुरान मजीद में इतनी तफसील से आपका ज़िक्र मुबारक नहीं हुआ जितनी तफसील के साथ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी, इन सब का जो ज़िक्र हुआ है, आपके नाना, आपके ख़ानदान का, जिस यानी तफसील से अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया सूरह आले इमरान में और सूरह मरियम में और सूरह निसा में, उस तफसील के साथ अल्लाह ताला ने कह रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र भी कुरान में नाजिल नहीं हुआ, जिन पर कुरान नाजिल हुआ है, ठीक है, उनका ज़िक्र भी इतनी तफसील के साथ नहीं आया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नानी का ज़िक्र, ठीक है, उनकी नज़र का बयान आपने पढ़ा ना कि उन्होंने कहा कि हमने नज़र मानी, क्या कहा था उन्होंने, इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन, किसने नज़र मानी थी, नानी मानी थी ना ईसा अलैहिस्सलाम की। नज़र का बयान, वालिदा की पैदाइश, बीबी मरियम की पैदाइश, फिर उनका जो है उनकी रिहाइश, उनका खाना पानी, सब कुछ का बयान हुआ ना सूरह आल इमरान में। उनका नाम कि उनका नाम मरियम रखा गया, उनकी तरबियत का तफसीली ज़िक्र कि वो किसकी तरबियत में पली बढ़ी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का बतन मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सल हाल, कैसी उनकी विलादत हुई, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया, ठीक है, खजूर के दरख्त से क्या कौन सा पानी पिया, सारा बयान कुरान में मौजूद है, उसका ज़िक्र। फिर अपने ख़ानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तिशनी, यानी उनको जो ताने हुए, उन्होंने जो ताने दिए, जो उन्होंने यानी बुरा भला कहा, और अव्वल विलादत में उनको बतौर मोजज़ा क्या हुआ, गोयाई अता होना, ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में कलाम किया। फिर जवान होना और कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारियीन की इमदाद यानी मदद करना, हवारियीन ने कहा था ना नहनु अंसारुल्लाह, यहूदियों का नरगा, उनको ज़िंदा आसमान पर उठाया जाना वग़ैरह। फिर अहादीस मुतवातिरा में उनकी मज़ीद सिफ़ात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वग़ैरह की पूरी तफसीलात, ये ऐसे हालात हैं कि पूरे कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए, ठीक है। ये बात हर इंसान को दावत फ़िक्र देती है कि ऐसा क्यों और किस हिकमत से हुआ, कोई ना कोई हिकमत होती है अल्लाह के हर काम में।
एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि कुरान मजीद की जब भी एक आयत पढ़ा करें या हदीस मुबारका पढ़ा करें तो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल यानी अपने जहन को खाली करके गौर व फिक्र ज़रूर किया करें। जब तक आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे ना, देखें एक तो ये है कि गफलत के साथ कुछ भी पढ़ना कुछ भी मांगना वो भी कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं देता, ठीक है। गफलत के साथ ना कोई भी अमल नहीं किया करें, बिलखुसूस दीनी अमाल, ठीक है। बेशक वैसे किचन में भी आपको गफलत के साथ काम नहीं करना चाहिए। वह दुपट्टे वगैरह में कभी आग छू जाने का अंदेशा रहता है, ठीक है, और कभी खाने जल जाने का भी डर रहता है, और कभी कोई खाने में ख़राबी पैदा हो जाने का भी डर रहता है। किसी में नमक कम हो गया और किसी में नमक ज़्यादा हो गया, ये सब भी मामलात हो जाते हैं। तो किचन में भी गफलत के साथ काम नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये कहती हूँ कि जब कुरान हदीस आप पढ़ें, नमाज़ पढ़ें, तो गफलत के साथ बिल्कुल भी ना करें। जब दुआ मांगें तो उसमें गफलत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक हाज़िरी का जो है ना एक एहसास होना चाहिए कि मैं हाजिर हूँ किसी के सामने, और वो कौन है जिसके सामने हाजिर हूँ, मेरा रब है, ठीक है। और फिर ना जहन को बिल्कुल खाली छोड़ के कुछ भी और नहीं सोचें। मोबाइल के जो आपने जो किस्से कहानियाँ पढ़े थे वो नहीं सोचें। आप खाली उस जहन होकर थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र किया करें। गौर व फिक्र की कुरान ने दावत दी है, ठीक है। गौर व फिक्र पर भी इंशाल्लाह हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन फिर आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपको समझ आएगी कि यार ये क्या है। जब आप किसी के मुतालिक आप सुनते हैं ना कि किसी ने आपसे कहा है कि 2 रकअत नमाज़ पढ़ो, पहली रकअत में आप सूरह मरियम पढ़ लो और दूसरी रकअत में आप क्या पढ़ो, सूरह मोहम्मद पढ़ लो, ठीक है। फिर उसके बाद सलाम फिरने के बाद आप जो है ना 11 मरतबा बगदाद की तरफ चल के जाओ, और फिर उसके बाद 12 कदम जो है अजमेर की तरफ चल के जाओ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 13 कदम आप कहाँ चल के जाओ, 13 कदम आप चले जाओ कोहे तूर की तरफ, क्योंकि वहाँ तौरेत आई थी ना, मूसा अलैहिस्सलाम, वहाँ दरख्त था जो जिससे कलाम किया था। तो अब ये सब अगर आपसे कोई बताए तो फिर आप थोड़ा गौर करो कि ये बातें कहाँ से आ रही हैं, सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है इसका, कहाँ से इसने ये बातें बताई मुझे। तो थोड़ी देर गौर करेंगे तो पता चलेगा ना पीर साहब ने कहा भाई चल पड़े, फिर वो पता चले एक पंसोरा बन गया, पंसोरे में दर्ज हो गया ये वजीफ़ा दर्ज हो गया, ये ऐसे कर लेना, तुम्हारा सारा काम हो जाएगा, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारा बेड़ा पार हो जाएगा। ओ भाई आप पहले ये तो सोचो कि ये आई कहाँ से ये बात। जब तक आप गौर फिक्र नहीं करोगे, हाँ कौवा कान ले गया, बस यही आप करते रहोगे। तो ये फरमाते हैं कि ज़रा भी गौर किया जाए तो बात साफ़ हो जाती है, यानी वाज़ेह हो जाती है कि हज़रत ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि आखिरी नबी और रसूल हैं, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई दूसरा नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला नहीं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में इसका बड़ा एहतमाम फरमाया कि क़यामत तक जो मराहिल उम्मत को पेश आने वाले हैं उनके मुताल्लिक़ हिदायत दे दें, ठीक है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ तो इसका एहतमाम फरमाया, एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद काबिल इत्तिबा कौन लोग होंगे, ठीक है, कौन लोग होंगे जिनकी इत्तिबा की जाए, इसका एहतमाम आपने फरमाया है ताकि पता रहे ना आपको कि किसकी इत्तिबा करनी, किसके पीछे चलना है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो गुमराही मुक़द्दर बन जाए। उनका तज़किरा उसूली तौर पर आम औसाफ के साथ भी बयान फरमाया। बहुत से हजरात के नाम मुतअय्यन करके भी उम्मत को उनके इत्तिबा की ताकीद फरमाई, ठीक है। उसके बाद बिलमुकाबिल उन गुमराह लोगों का पता भी दिया जिनसे उम्मत के दीन को ख़तरा था, ठीक है, जिससे लोग गुमराह हो सकते थे। बाद के आने वाले गुमराहों में सबसे बड़ा शख्स मसीह दज्जाल था। उसका फितना सख्त गुमराहकुन था। उसके इतने हालात और सिफ़ात बयान फरमा दिए कि उसके आने के वक्त उम्मत को उसके गुमराह होने में किसी शक व शुबे की गुंजाइश न रहे। इसी तरह बाद के आने वाले मुस्लिहीन, ठीक है, जो इस्लाह करने वाले हैं और काबिल इक़्तिदा बुज़ुर्गों में सबसे बड़ा कौन है, वो कौन सी ज़ात है, वो बुज़ुर्गों में से सबसे बड़े, सबसे ज़्यादा बड़े कौन हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। उनके बारे में जिनको अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा और फितने दज्जाल में उम्मत मुस्लिमा की इमदाद के लिए उनको आसमान में ज़िंदा रखा और वो क़ुर्ब क़यामत में उनको क़त्ल दज्जाल के लिए मामूर फरमाया। इसलिए ज़रूरत थी कि उनके हालात और सिफ़ात का भी उम्मत को ऐसे वाशिगाफ यानी ऐसे अंदाज बतला दिए जाएँ कि जिनके बाद नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त किसी इंसान को उनके पहचानने में कोई शक व शुबा ना रह जाए। इसमें बहुत सी हिकमत व मसाले हैं, ठीक है, मसलहत है, मसलहत की जमा है। अव्वल ये कि अगर उम्मत को उनके पहचानने ही में, किसके, ईसा अलैहिस्सलाम के पहचानने ही में इश्काल यानी मुश्किल पेश आया
पेश आ जाए तो उनके नुज़ूल का मकसद ही फ़ौत हो जाएगा, ठीक है, कि जिस मकसद के लिए तशरीफ़ लाए हैं। उम्मत मुस्लिमा के साथ, उम्मत मुस्लिमा उनके साथ ना लगेगी, यानी फिर जब पहचानेगी नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम है, या कोई उनकी जगह कोई ऐसा तो नहीं कोई फरेबी आ गया, और जैसे लोग करते हैं ना कि बहुत सारे मेहदी अलैहिस्सलाम आते रहते हैं, इसी तरीके से तो पहचान की सारी अलामात भी बयान कर दी गई ताकि आप अच्छी तरह उनको पहचान लो, ताकि आप धोखे से भी बच सको और सही रास्ते पे चल भी सको। उम्मत मुस्लिमा उनके साथ उनको पहचान ले ताकि उनकी इत्तिबा करे, उनके पीछे चले, ठीक है। और उसके बाद फिर वो ईसा अलैहिस्सलाम उम्मत की इमदाद और नुसरत फरमाएँ, वरना वो किस तरह इमदाद और नुसरत फरमाएंगे, ठीक है। ये सब बातें सोचने की हैं। इंशाअल्लाह बाकी आइंदा नशिस्त में हम इस पर जो है गौर व फिक्र करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, अमल की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस पर अमल की तौफीक दे।